दरियाब। हाँ दरियाब, कैसी तबीयत है? ओके चलो ये लो। नहीं, मैंने नहीं ये खानी, ये बहुत कड़वी होती है टेबलेट। ये तुम क्यों नहीं खा लेते हो भाई? ओहो ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम जूते उल्टे पहन रहे हो। ये वाला पैर इस पे पहनना है, उस वाले पे नहीं, मैं ऐसे ही पहनूंगा, मुझे अच्छा लगता है। बल्कि तुम भी ऐसे पहनो, तुम्हें भी मजा आएगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं और ऐसे जूते ना पहनूं तो? तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। ओके, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए। हाँ बोलो। तुम भी मेरे दोस्त। ओके, ये गोली खा। शाबाश। वेरी गुड। सॉरी। अब तुम भी मेरी बात मानो, ये वाला जूता उधर और वो वाला जूता इधर पहनो, ऐसे। ये इसमें? हाँ। उफ, ये इसमें? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ, इतना इतना क्यूट लग रहा है। ये देखो, ये देखो, वो ऐसे करो। अरे जिया, जिया कैसे हो तुम? कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो बहुत ज्यादा बुखार हो गया था, सर्दी लग गई थी मुझको। ओ, ये मेरा दोस्त है शामिर, इसने मुझे मेडिसिन दी थी तो मैं ठीक हो गया। शामिर, तुम जानती हो ना इसे? नहीं। शामिर, ये जिया है। जिया मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ जरिया, बताया था तुमने कि तुम्हारी जिया है। ये स्विमिंग पूल में गिर गया था। गॉड, फिर? सर आप क्या करते हो तुम? क्यों अपनी और दूसरों की जानों से खेलते हो? कब समझोगे तुम? कब? प्लीज रिलैक्स, ऐसे ना बात कर। आई एम सॉरी। आइंदा इस तरह की हरकत मत करना, समझे? नहीं, मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। आइंदा कैसी हरकत नहीं करोगे जरिया तुम? मैं आइंदा जिया को तंग नहीं करूंगा। मैं जिया को तंग करता हूँ ना तो जिया मुझे छोड़ के चली जाती है। अब मैं जिया को नहीं जाने दूंगा। मैं यही हूँ तुम्हारे पास दरियाब, अब मैं नहीं जा रही, यही हूँ ना? प्रॉमिस। चाय बनाऊं? चाय मैं आबिद को कहूँ चाय बनाए? हाँ प्लीज। हाँ। तुम्हें इतना लंबा सफर अकेले तय करके नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पे जरियाब के लिए आई हूँ। इतना लंबा सफर मैं कई बार तय कर चुकी हूँ अकेले। मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं बेहतर कर सकती हूँ। इसका पहले तुमने ब्राउन नहीं किया था?
हाँ, लेकिन अब मैंने कहा कि वो ब्राउन वाला गंदा हो गया था, तो मैंने कहा कि ये अपनी टी शर्ट चेंज भी तो करता है ना। नहीं पहना ये तो। हाँ, थैंक यू। नई नई टी शर्ट भी तो कार्टून्स पहनते हैं ना। वैसे तुम्हें अगर चाहिए हो तो ब्राउन मेरे पास है, ठीक है? ओके ओके। हाँ अरे यार, तुम चाय नहीं पी रहे? नहीं, चाय बहुत गर्म होती है, उससे मैं जल जाऊंगा। नहीं जिया, तुम भी चाय मत पियो, ये गर्म है, तुम जल जाओगी इससे। अरे आप, मैं तुमको समझाया है ना कि अगर चाय कप में हो तो नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि बहुत ही फायदेमंद होती है चाय। या तुम भाग उठो। अरे जरियाब, ये क्या बनाया तुमने? वेरी गुड भाई, ये तो तुमने जबरदस्त पेंटिंग की है। पप्पू, आप लोगों से, इस घर से मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए मैं खुद को अलग नहीं कर पाता। हालांकि मुझे आप लोगों के मामलात में नहीं बोलना चाहिए, मगर क्या करूं, ऐसे हालात में चुप भी तो नहीं रह सकता था। एजाज, तुम्हें गैर समझता भी कौन है? तुम हमारी अपनी औलाद की तरह हो, क्यों सोचते हो ऐसा? उस दिन आपने हादिया के तेवर देखे थे, मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा था कि आइंदा कभी यहां आऊंगा भी नहीं, मगर क्या करूं, मैं चुप करके सिर्फ तमाशा तो नहीं देख सकता। खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? फूफो, जरियाब से मेरे खून का रिश्ता है, वो मेरे भाइयों दोस्तों की तरह है। मैं उसका बुरा तो नहीं चाहूंगा ना। लोग आपके इमोशन से फायदा उठाते हैं। अब ये जो डॉक्टर आया, ये भी मुझे कोई ठग डॉक्टर लगता है, वरना कौन ऐसा डॉक्टर है जो शहर से दूर अपना क्लिनिक, अपना घर बार छोड़कर एक फार्म हाउस में जाकर इलाज करने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है, शामिर बहुत अच्छा इंसान है, और फिर उसने तो अब तक हमसे फीस की बात भी नहीं की। यही बात तो उसकी मशकूक लगती है, फीस की बात ही नहीं की। क्यों? क्या वो आपकी माली हालत का अंदाजा लगा रहा है और फिर एक ही बार बहुत बड़ी सी डिमांड कर बैठेगा? क्या करेंगे आप लोग फिर? हमारा जरियाब ठीक हो जाए, उसके लिए तो हमारी जान की भी कोई कीमत नहीं है एजाज। पता नहीं पप्पू, क्या जादू कर दिया उसने आप लोगों पर। आपने हादिया को उसके साथ अकेले फार्म हाउस भी भेज दिया है। उसका शौहर उसकी हिफाजत करने के काबिल है भी कि नहीं? ऐसी बात नहीं है एजाज, हादिया एक मैच्योर लड़की है, वो अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानती है। और वैसे भी तुम हो ना, टाइम निकाल कर फार्म हाउस का चक्कर लगा लेना और हादिया की खैरियत मालूम कर लिया करना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जरियाब, क्या बात है? जी आप आ जाओ, मेरे कमरे में आ जाओ। आओ ना। क्यों? ये कमरा भी तो अच्छा है। अच्छा है, लेकिन ये मेरा कमरा तो नहीं है ना। मेरे कमरे में चलो, वहां चल के हम खेलेंगे। जरियाब, मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे, प्लीज। अच्छा ठहरो, चलते हैं,
ठीक है? अच्छा, ये बताओ खेलेंगे क्या? हम वहां पे जाके लूडो, कार्ड्स 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 खेलेंगे और एक बोर्ड गेम है वो खेलेंगे। ये सब तुम्हें किसने सिखाए? ये सब मुझे शामिर ने सिखाई। चेस चेस सिखा रहा है शामिर मुझे। बड़ी अच्छी चेस आती है शामिर को। हाँ, और जब मैं पूरी सीख जाऊंगा ना तो फिर तुमको भी सिखाऊंगा जिया। जरिया, चलो तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया। नहीं, मैंने दवाई नहीं खानी है। मैं हूं ना इधर जिया के पास। अच्छा दोस्त, अपनी जिया के आते ही तब्दील हो गए। मेडिसिन नहीं लोगे तो चेस भी नहीं खेलोगे मेरे साथ? मैं जाऊं? तुम नाराज तो नहीं होगी ना? जिया, वो मैं खेल के आऊंगा। दरवाजा मत लॉक करना। नहीं करूँ। चले? हाँ। उसके बाद एक ही चलेगा, मगर ये सीधे ही चलेगा। तो भाई मैंने अपनी ये चाल चली। ये मारता कैसे है? हम कैसे प्यादा को मारेंगे? ओके, अच्छा अब तुमने क्या करना है? ये सीधा आ गया, अब मैं इधर आऊंगा तो ये ऐसे मार के आप हो जाएगी। ये तुमने अभी तक 2 चालें नहीं चली थी, तो अपने प्यारे की पहली 2 चाल तुमने चली नहीं है, तो हमने भी आगे कर दिया। अब तुम दोनों 2 खाने नहीं चल सकते, एक दफा तुमने चल दिया, अब एक ही रखो। ठीक है? हादिया, ठीक तो हो ना? रात भर तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी, शायद तुम माफ करना भूल गई थी। या फिर तुम ठीक तरह सोई नहीं? सवाल तो मैं आपसे भी कर सकती हूँ। रात गए तक जागते रह गए। तुम्हें देखता हूं तो नींद नहीं आती। तुम्हें इन हालात में देखकर खुद पर कर्ज महसूस करता हूं। मैं तो ऐसा नहीं समझती। मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद है, वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। गलत समझ रही हो तुम हादिया। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं है। जरियाब का इलाज मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो तुम्हारा शौहर है। मेरे लिए बस वो एक पेशेंट है, एक चैलेंज है। मेरा और उसका एक अलग ताल्लुक है। एक बात कहूं तुमसे हादिया, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे उस पर जीने का हक है। गुजारो मत।
नफ्सियात के डॉक्टर होने के नाते से ये बातें कहना आपकी मजबूरी भी है और शायद आपकी आदत भी है। खैर, थैंक्स डॉक्टर शामिर। थैंक्स किस लिए? सब चीजों के लिए, जो कुछ आप हमारी फैमिली के लिए, जरिया आपके लिए कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। हाँ लेके आओ। नहीं ये नहीं ये नहीं बुरी बात। हेलो। हेलो। हाँ हादिया, कैसी हो बेटा? और जरियाब कैसा है? जी मम्मी, सब ठीक है। मैं जरियाब सब कुछ। अच्छा, डॉक्टर शामिर कैसे हैं? कैसा चल रहा है ट्रीटमेंट जरियाब का? जरियाब बहुत खुश है शामिर के साथ। बाबा कैसे हैं? ठीक हैं तुम्हारे पापा, अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं, ऑफिस भी गए हैं। मैं तो वैसे उन्हें मना ही कर रही थी, लेकिन वो भी ठीक ही कहते हैं बेटा, ऑफिस के काम भी तो ज़रूरी है ना। लेकिन प्लीज मम्मी, बाबा से कहिएगा किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह जो कुछ चल रहा है चलने दें। उनकी सेहत से ज्यादा और कोई चीज अहम नहीं है। हाँ बेटा, मैं खुद भी उन्हें यही कहती हूँ। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना और जरियाब का भी। जी मम्मी। अच्छा, खुदा हाफिज। ओके बेटा, टेक केयर, खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। नो लिफ्ट? याद रही कहाँ? यहाँ अखबार में इतने गौर से खबरें कौन पढ़ता है? एजाज, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। इसमें एक खबर है। एक माँ ने अपने 3 बच्चे यतीम खाने को दे दिए हैं। पता है, उसमें एक 2 महीने की बच्ची भी है। यहाँ अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। हाँ, चाय मैं अभी बना के लाती हूँ। एजाज, अगर हम... सफिया, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन इस बारे में मजीद हमारे बीच कोई बात नहीं होगी। अंडरस्टैंड? चलो अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। नहीं, हमारे दरमियान इस मौजू पर बात जरूर होगी एजाज, वरना आइंदा हमारे बीच कोई और बात नहीं होगी। क्या चाहती हो?
औलाद ना होने का मतलब ये नहीं कि मैं सड़क से कोई भी बच्चा उठा के ले आऊं जिसका आगे पीछे कुछ मालूम ना हो। मैं आखिर हमारा खानदान है, हमारा नाम है, कोई पहचान है। क्या हो गया एजाज, क्या बात कर रहे हैं? हर बच्चा अपनी पहचान, अपनी शनाख्त खुद बनाता है। खुदा भी माथे पे लिख के नहीं भेजता। जरा सोचें, एक यतीम बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे, हमें औलाद मिल जाएगी, इससे ज्यादा अहमियत किसी खानदान के नाम या पहचान की नहीं है। तुम पागल हो चुकी हो, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। तुम में सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो गई क्या? अब प्लीज मुझे पागल मत बनाओ। ये चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना? हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर शामिर से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? मैं डॉक्टर जीनिया बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं वो असल में डॉक्टर शामिर बाहर गए हुए, शायद अपना सेलफोन यहाँ भूल गए। आते हैं तो आपका मैसेज दे देती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। मगर आप कौन बोल रही हैं? हादिया। हादिया? आराम से चलिए, आराम से आराम से। ओह यार, मैं बहुत भगा दिया। मैं तो सारी प्रैक्टिस ही भूल गया हूँ। मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है? शूज उल्टे जूते पहना दिए, तकलीफ हो रही है क्या? अच्छा दरियाब, ये बताओ, दुनिया में तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? भाई मेरा बड़ा भाई मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ। उस दिन क्या हुआ था भाई के साथ? भाभी याद आती है जब तुम तीनों मार्केट के बाहर थे? क्या हुआ था उस दिन? धमाका हुआ था, वो बहुत बड़ा धमाका हुआ था। गाड़ियां यूं 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 टकराई थी। खून, बचाओ बचाओ बचाओ, खून, सारा खून लग गया धमाके से। गाड़ियां यूं 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 टकराई। ठीक है सर, धमाका। I know, तुम्हें याद है ना? दोस्त तो है ना तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ? तुम लोग अपनी मामा याद नहीं आती? मुझे बात याद आ रही है। मैं दादी कहती हूँ कि मामा को वापस बुलाए। दादी कहती है मामा कुछ दिन के काम से गई हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगी। ये जिद्दें करती हैं। अरे छोटी है ना, तो छोटे होते हैं वो मामा पापा के लाडले होते हैं। हमारे तो सिर्फ मामा हैं, पापा तो है ही नहीं। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पापा की तरह तो हूँ। आप तो मामू हैं हमारे।
मामू तो मामा के भाई होते हैं, तो आप हमारे पापा कैसे हो सकते हैं? देखो शहरोज, मैं और तुम्हारे मामा कोई सगे बहन भाई थोड़ी हैं। वैसे सोचो, अगर तुम्हारी मामा और मैं मामा पापा की तरह रहना शुरू हो जाएं, तो कितना अच्छा हो, है ना? तुम दोनों को एक मुकम्मल घर मिल जाएगा दूसरे बच्चों की तरह, जहां तुम्हारे मामा पापा दोनों होंगे, है ना? मम्मा की तबीयत भी खराब ना हो और मामा फार्म हाउस में जाए, है ना मामू? ऐसा हो तो कितना अच्छा हो, है ना? मामू क्या ऐसा हो सकता है? सब कुछ हो सकता है ना? कितना मजा आएगा। हम रोज सैर के लिए जाएंगे, रोज वीडियो गेम्स खेलेंगे, मजा आएगा फिर है ना? मजा आएगा बहुत। बैट बॉल खेलेंगे और कार्टून्स देखेंगे। क्या रहा सर आप सूप? नहीं, ये जल जाऊंगा मैं इससे। मैं ये नहीं मैं पीऊंगा, इससे मैं जल जाऊंगा। तो सर आप भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि कोई खाने पीने की चीजों से जलता भी है। ट्राई, बड़े मजे का है। मैं नहीं पीऊंगा इससे। मैं जल जाऊंगा मैं। नसीर, आबिद, नहीं पीऊंगा, जल जाऊंगा। आइए प्लीज। मैं नहीं पीऊंगा सूप। गर्म सूप से जल जाते हैं लोग। मैंने ये क्या किया है ज़रियात ने? ठहरो, मैं जाके बर्फ लेके आती हूँ, तुम्हारे लिए उस पे बर्नर लगा देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें तकलीफ तो हो रही होगी ना? ठीक हूँ। वो जल गया। मैं कह रहा था कि वो जल जाएगा, वो जल गया। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई क्यों मुझे जबरदस्ती वो खिला रहा है? जी बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग जाएं। ये क्या किया तुमने ज़रियात? दिमाग खराब है तुम्हारा? तमीज तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। पागल हो तुम बिल्कुल। सही कहते हैं सब लोग, कभी ठीक ही नहीं हो सकते तुम। हद होती है भाई। एहसास नाम की चीज है तुम्हारे अंदर या नहीं? क्यों फेंका तुमने शामिर पे सूप? हाँ, मैंने उस पर सूप फेंका। क्यों? यही तो पूछ रही हूं मैं तुमसे। झूठ बोला था उसने मेरे साथ। क्या झूठ बोला था उसने? उसने कहा कि सूप से नहीं जलते। देखो, जल गया ना। ओह गॉड ज़रियाब, अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत की ना किसी के साथ, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, समझे? उसने भी तो झूठ बोला है मेरे साथ कि सूप से जलते नहीं। जाओ जाकर डांटो उसे। सर आप ठीक कह रहे हैं। ओके सर, आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। इसने डांटा है मुझे, इसे कहो कि मुझे सॉरी कहे। सॉरी ज़रियाब, आई एम सॉरी। सॉरी। इट्स ऑल राइट। मगर मैं भी गलत नहीं कहता। सूप पीने से वाकई कोई नहीं जलता। हाँ, अलबत्ता फेंकोगे तो खुद ही जल जाएगा। ओके दोस्तों, शुक्रिया बस। ज़रिया आप सो रहे? जी सर, वो तो सो रहे हैं।
और हादिया बीबी? आबिद, ज़रा मेरा सामान रखवा दे गाड़ी में, और पहले मुझे चाय दे दे, मैं आज शहर जाऊंगी। ये तुम्हारा अचानक जाने का प्रोग्राम कैसे बना? अचानक तो नहीं बना, मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है। ज़रा आपका इलाज आपको करना है, मुझे नहीं। वो तो ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिन यहाँ और रुको। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ मैं सिर्फ ज़रियाब के लिए आई थी। मेरा मज़ीद यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है। लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं? बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हें और ज़रियाब को अकेले में देखना चाहता हूँ, तन्हाई में। I need your help. थैंक यू। कोई काम है क्या? आप पर नजर रखना भी तो एक काम है। ये तुम्हारी दो रुखी बातें मेरी समझ में नहीं आती। साफ साफ बोलो, बात क्या है? दो रुखी बातें, दो रुखों का मतलब समझते हैं आप? दो चेहरे। कम से कम मेरे दो चेहरे नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे दो चेहरे हैं। बेहतर समझते होंगे आप। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं तुम ये उलझी उलझी सी बातें कर रही हो। साफ साफ बताओ, बात क्या है? मैं साफ साफ कहना नहीं चाहती एजाज, अब मैं साफ साफ सुनना चाहती हूं आपका। हादिया में क्या इंटरेस्ट है? देखो सफिया, तुम्हें मेरे और हादिया के ताल्लुक के बारे में बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। बीवी हूं मैं आपकी। हाँ, मैं जानता हूं तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी, इस बात का यकीन रखो। हादिया से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मतलब? तुम समझती क्यों नहीं हुआ? देखो, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है ना, और वो सारी जिंदगी उस पागल के साथ तो नहीं गुजार सकती। हादिया को भी किसी ना किसी के साथ की जरूरत तो है ना। तो आप देंगे उसका साथ? इसमें हर्जी क्या है? सफो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जज्बाती होने से मामलात बिगड़ जाते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो,
अगर मैं और हादिया शादी कर लेते हैं तो हमें बच्चे मिल जाएंगे ना, औलाद नहीं हो सकती। शहरोज और अलीज़े हमारे बच्चे होंगे, फिर हादिया को भी सहारा मिल जाएगा और अंकल आंटी के मसले भी हल हो जाएंगे। देखो तुम्हारी जरा सी कुर्बानी से कितने लोगों का भला होगा, सोचो। और फिर तुम्हें जहांगीर अंकल की जायदाद का अंदाजा नहीं है। बच्चे चाहिए थे ना, बच्चे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या चाहिए? जायदाद या हादिया?